ये ऑब्जेक्ट ए है जिसका मास m1 है और ये ऑब्जेक्ट है बी, इसका मास है m2 और दोनों ऑब्जेक्ट की जो बीच की डिस्टेंस है वो है स्मॉल r और हम निकाल रहे हैं दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उसका फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को निकालने के लिए हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की हेल्प लेंगे। वैसे तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का जो स्टेटमेंट है वो कंप्लीट है, लेकिन उसको हम क्या करेंगे, टू पार्ट में डिवाइड करेंगे। टू पार्ट में डिवाइड करने से इसको हम आसानी से समझ पाएंगे। तो आइए देखते हैं क्या है ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का। इसके फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट है उनके बीच में जो ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है वो उन दोनों ऑब्जेक्ट के मास के मल्टीप्लाई के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। कहने का मतलब F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2। ये आगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। जो दूसरा स्टेटमेंट है वो ये है कि इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो उन दोनों ऑब्जेक्ट की जो बीच की डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यानी मतलब F इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर। ये आगे इक्वेशन नंबर सेकंड। इन दोनों इक्वेशन को हम साथ में लिखेंगे तो उस कंडीशन में ये फॉर्मूला हमें मिलेगा F प्रोपोर्शनल m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अब जब हम इस प्रोपोर्शनलिटी का साइन को हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, यानी इसको हम इक्वेशन में चेंज करेंगे तो हमें यहाँ पे कांस्टेंट आएगा। तो उस कंडीशन में कांस्टेंट क्या आ गया, g आ गया। तो हमारे पास फाइनल फॉर्मूला क्या आ गया, F इज इक्वल टू g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। इस g की जो वैल्यू होती है वो होती है g इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में kg की स्क्वायर। टाइप से हम यूनिवर्स के कोई भी दो ऑब्जेक्ट है जिनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रहा है उसकी वैल्यू हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। F इज इक्वल टू g m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर।